नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान सजिदा रसूल। पहले एक नज़र खास सुर्खियों पर। बारिशों के नतीजे में अमरनाथ यात्रा पहलगाम रास्ते से मुअत्तल। इब्तिदाई मुअत्तली के बाद बालतर रास्ते से फिर शुरू। नारवा बारामूला में नहाने के दौरान गर्क-ए-आब हुए नौजवान की लाश आज सुबह बरामद। मामर कंगन में सड़क हादसे में स्कूटर सवार लुकमे अजल। और मंगल की सुबह हुई बारिशों में वादी के अंदर गर्मी का जोर टूट गया। अगले 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेश गोई। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजम्मुल। सालाना अमरनाथ यात्रा 2022 जारी है, ताहम छठे रोज पहलगाम रूट से यात्रा को खराब मौसम होने की वजह से आर्जी तौर पर रोक दिया गया। ताहम बालतल बेस कैंप से तकरीबन 2000 यात्रियों को मामूल की तरह रवाना होने की इजाज़त दी गई। इस दौरान भगवती नगर जम्मू यात्री निवास से मंगल की सुबह 6300 यात्रियों का एक और जत्था कश्मीर की जानिब रवाना हुआ। उधर श्राइन बोर्ड के जराये ने बताया कि अब तक 72,000 यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। जिला बारामूला के नमलन नारवाव इलाके में एक 20 साला नौजवान नहाने के दौरान आबशार में डूबकर लुकमा अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक 20 साला सुहेल अहमद भट्ट वलद अब्दुल मजीद भट्ट साकिन बदमूला शीरी बारामूला सोमवार की शाम से लापता था, जिसके बाद अहले खाना को पता चला कि वो नमलन इलाके में बिट्टेन सर के आबशार में नहाने गया था, जिसके फौरी बाद अहले खाना, उसके रिश्तेदारों और पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर लड़के की तलाश शुरू कर दी। अगरचे उन्होंने उसे पूरी रात तलाश करने की कोशिश की, ताहम मंगल की सुबह तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका, जिसके बाद SDRF टीम भी इलाके में पहुंची और फौरी तौर पर लड़के की बाजियाबी की तलाश शुरू करके पीर की शाम से लापता 20 साला नौजवान की लाश को सुबह आबशार से बरामद किया गया। वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के चाड़ूरा इलाके में एक गैर मकामी खातून को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। खबर रसाई इदारे JKNS के मुताबिक मगरबी बंगाल की रहने वाली हलीमा नामी एक गैर मकामी खातून चाड़ूरा में एक नदी के किनारे पर अपने शौहर के साथ एक खीमे में क़याम पजीर थी। उसके शौहर ने मुबैना तौर पर उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद फरार हुआ। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक जोड़े में मुबैना तौर पर रात के अवकात में लड़ाई हुई थी। एक पुलिस अफसर ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि खातून की लाश को तहवील में ले लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मकामी मकतूला खातून के शौहर को पकड़ने के लिए तलाश जारी है। मंगल की दोपहर गांदरबल जिले के मामर कंगन इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार ट्रक की जद में आकर लुकमा अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक एक स्कूटी जेर नंबर JK 16B 3357 को मुबैना तौर एक तेज़ रफ्तार ट्रक जेर नंबर JK 04F 3295 ने मामर गनीवन कंगन के नज़दीक टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में स्कूटी सवार शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर गनीवन कंगन मुंतकिल किया गया, लेकिन वो शदीद चोटें आने और मुमकिन तौर पर ज़्यादा खून बहने की वजह से दम तोड़ बैठा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पीर के रोज दिन भर शदीद गर्मी के बाद रात देर गए श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में हल्की ता दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जो श्रीनगर में मंगल की सुबह तक वक्फे से जारी रहा, जबकि कुछ इलाकों में दिन के वक्त भी बारिशें होती रहीं। शबाना बारिशों से अहलियान वादी को गर्मी की लहर से काफ़ी राहत मिली, क्योंकि मंगल को पूरा दिन मौसम सुहाना रहा। इस दौरान महकमे मौसमियात ने मंगल को कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। शदीद बारिश के बीच बादल फटने से श्रीनगर लेह शाहरा को मंगल की सुबह आमदरफ्त के लिए बंद किया गया, क्योंकि गांदरबल जिले के कंगन इलाके में अचानक सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई। हुकाम के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी रात शदीद बारिशें होने के बीच कंगन के एक मुजाफाती जंगल में बादल फटने के बाद शाह मोहल्ला कला इलाके में अचानक सैलाब आया। मकामी लोगों ने बताया कि सभी सड़कें ज़ेर आब आने के साथ साथ सैलाबी रेले की वजह से कई मकानात ज़ेर आब आ गए और उनको जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। हुक्काम ने बताया कि सैलाबी रेले की वजह से श्रीनगर लेह शाहरा को बंद किया गया और यहाँ मशीनें काम पर लगाई गई ताकि शाहरा को बहाल किया जा सके। समाज के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से वाबस्ता लोगों ने मारूफ आम रेडियो प्रोग्राम शहरबीन के प्रोड्यूसर मकसूद अहमद की वालिदा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे ख़ास तौर से मकसूद अहमद के साथ ताज़ियत और
हमदर्दी का इजहार किया है। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के जुमला अरकान, खास तौर से जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी, अशोक काक, लतीफ़ नियाजी, शमशाद क्रालवारी और डॉक्टर मोहम्मद इदरीस के अलावा फोरम के दीगर मेंबरान ने भी मकसूद अहमद की वालिदा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवारान खास तौर से मकसूद अहमद के साथ इजहार ताज़ियत किया है। इस दौरान अपनी पार्टी के लीडर मोहम्मद अमीन शाह ने भी ब्रॉडकास्टर मकसूद अहमद की वालिदा के इंतकाल पर दुख और ताज़ियत का इजहार करते हुए गमज़दा कुंबे खास तौर से मकसूद अहमद के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। इधर मारूफ शायर फेरोज़ मकबूल बांडे के जवां साल फरजद फाइक फेरोज़ की अचानक मौत पर अंजुमन सदाई फ़न राजवार हिंदवारा के सदर जाहिद जमाल बांडे ने गमजदगान खास तौर से फेरोज़ मकबूल बांडे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। निदाए कश्मीर के सदर दफ्तर पर भी एक ताज़ियती मीटिंग इदारे के सरबरा मेराजुद्दीन फराज की सदारत में मुनक्कद हुई, जिस दौरान मकसूद अहमद और फेरोज़ बांडे के साथ इजहार ताज़ियत किया गया। नाजरीन, निदाए कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।